जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 5 से बेटा इस वीडियो में अब हम शुरू करेंगे। बट वहाँ से शुरू होने से पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसको थोड़ा सा रिवाइज किया जाए। पहला रूल हमने पढ़ा था इनइक्वालिटीज़ का कि हम ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों तरफ कर सकते हैं। एक जैसा नंबर हम ऐड भी कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। रूल नंबर 2 के मैंने आपको दो नियम बताए थे, दो पार्ट्स बताए थे। फर्स्ट पार्ट ये था बेटा कि पॉजिटिव रियल नंबर्स यानी कि नॉन ज़ीरो रियल नंबर्स से हम इस इनइक्वालिटी को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, ये बताया था। बट सेकेंड रूल ये है कि नेगेटिव क्वांटिटी से, नेगेटिव नंबर से अगर आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अगर ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा, अगर ऐसे है तो वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं कर सकते। करना चाहोगे तो साइन को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, और थर्ड रूल हालांकि यूज़ नहीं हुआ अभी तक और आगे भी शायद ही हो, कि जो रेसिप्रोकल हम लेते हैं तो भी साइन चेंज हो जाता है। जैसे कि 3 इज़ लेस देन 5 होता है, बट 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/5 होता है। ठीक है, ये 3 रूल्स हैं। अब इस फर्स्ट रूल और सेकेंड रूल का फर्स्ट पार्ट है ना, तो ये तो रूल्स वो ही हैं जो इक्वेशन में होते हैं। इक्वेशन में भी तो ऐसा ही होता है, आप डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट दोनों साइड में एक ही क्वांटिटी से करो तो कर सकते हो। सिर्फ ये नहीं होता, तो इसका हम ध्यान रखें और इनको सब इक्वेशन की तरह से मानकर डायरेक्ट कर दें तो चलेगा। और वैसे भी एग्ज़ाम में आपको कोई एक क्वेश्चन आएगा, इतने सारे तो आएंगे नहीं। उस एक क्वेश्चन में आप लिख भी सकते हो एडिंग 2 टू बोथ द साइड्स, सब्ट्रैक्टिंग 3x2 फ्रॉम बोथ द साइड्स, ये आप लिख सकते हो, है ना। दोनों पक्षों में 2 जोड़ने पर, दोनों पक्षों में से 3x को घटाने पर। तो यहाँ पर तो बेटा इतने सारे सम्स है ना, तो हम इनको इक्वेशन की तरह मानकर कर लेंगे। इधर से उधर ले जाएंगे, इधर से इधर ले आएंगे और इस चीज़ का हम ध्यान रखेंगे। माइनस क्वांटिटी से हम मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 to 16 आपको सिर्फ सॉल्यूशन सेट बताना है। दैट मीन्स x की वैल्यू, और आपको पता है इसमें वैल्यू नहीं होती, वैल्यूज़ होती है ना। बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं और उन पूरी वैल्यूज़ का सेट बनता है, वो अब हमें बताना है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, 5x इधर आएगा, +3 इधर जाएगा। इसको थोड़ा सा फर्स्ट था तो मैंने लिख विक भी दिया है, ऐसे कर लेना, ऐसे कर लेना। एंड में क्या आया? एंड में ये आया। ठीक है, x इज़ ग्रेटर देन -4, -4 से बड़ा, कहाँ तक पता नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, एक ओपन ब्रैकेट लेंगे। ओपन ब्रैकेट -4 से इन्फिनिटी तक जाएगा, है ना। इसमें -4 इंक्लूडेड नहीं है, बट उसके जस्ट पास वाला -3.999999 इसमें इंक्लूडेड है। गॉट इट। तो ये हो गया आपका समुच्चय, क्या कहते हैं, हल समुच्चय यानी कि सॉल्यूशन सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, इसमें भी हम 5x को इधर ले आएंगे, -7 को इधर ले जाएंगे, सॉल्व वगैरह करेंगे। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, -x ग्रेटर देन 6/2, दैट मीन्स 3, -x इज ग्रेटर देन 3। तो अब आप क्या करोगे, दोनों तरफ माइनस से मल्टी लिखोगे नहीं बेटा, डायरेक्ट कर दोगे। तो माइनस जब यहाँ शिफ्ट हो जाएगा साइन चेंज हो जाएगा। तो -3 से छोटा कहाँ तक पता नहीं, मतलब -इन्फिनिटी तक। तो इस तरह से उसका सॉल्यूशन सेट होगा, -इन्फिनिटी टू -3। गॉट इट। इसके बाद मैंने ये सॉल्यूशन सेट छोड़ दिए कि मैं आपके सामने करूँगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 था। देखो बेटा क्या है, इसमें इक्वेशन ही तो है सिर्फ, है ना। इक्वेशन की तरह हमने इसको सॉल्व कर लिया, माइनस का ध्यान रखेंगे बस। तो ये आ गया। अब इसमें =2 का साइन भी है, हाँ, और -3 से छोटा या बराबर। तो ये सॉल्यूशन सेट ऐसा होगा। देखो इन्फिनिटी के पास तो हमेशा स्मॉल ब्रैकेट ही आता है, ओपन इंटरवल ही आता है ना। तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक, -3 तक, बट क्लोज्ड ब्रैकेट,
ये जो बिग ब्रैकेट है ना, क्लोज ब्रैकेट, इसका मतलब इसमें -3 भी शामिल है। ये चीज़ें इतनी छोटी छोटी हैं कि मैं अगर इस पर टाइम देती हूँ ना तो कुछ बच्चों को लगता होगा अरे मैम आगे बढ़ो, ये तो हमें आता है। इतना सिंपल है ना। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा। अगेन ये क्वेश्चन है, इसको भी हम ओपन किया, ब्रैकेट को हमने ओपन किया, इसको 2x को हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ शिफ्ट करेंगे, 6 को यहाँ शिफ्ट करेंगे, एंड में हमें ये मिलेगा -x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -4। फिर हम दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब अभी बताइए ये क्या बनने वाला है? 4 से छोटा कहाँ तक मालूम नहीं, तो हम क्या ले लेंगे? इन्फिनिटी ऑफ नेगेटिव साइन, माइनस इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पे ओपन होता है। फिर ये इक्वल टू भी है तो यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट आएगा, तो ये हो गया -इन्फिनिटी टू 4। गॉट इट? नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है भाई, इसको अपॉन 1 समझ लिया जाए। 1, 2 और 3 का एलसीएम 6 हो गया, सॉल्व कर लिया जैसे कि इक्वेशंस को करते हैं। बहुत सिंपल निकला ये तो। ये आ गया x लेस देन 6। क्या करोगे आप? सॉल्यूशन सेट हो जाएगा -इन्फिनिटी टू 6। कुछ ज़्यादा समझाने की मुझे लगता नहीं इसमें ज़रूरत है ना। क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या है बच्चों, इसको इधर ले आए, फिर हमने एलसीएम लिया, हमको मिल गया -x इज़ ग्रेटर देन 6। मैंने शायद आपको ये भी बताया था कि जो हम पढ़ते हैं ना वो हमेशा लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं, x इज़ ग्रेटर देन 6 या फिर x इज़ स्मॉलर देन 6। तो हमेशा क्या करना, वेरिएबल्स को लेफ्ट में रखना। ये जो चर होते हैं ना इनको लेफ्ट में रखना। अगर ऐसा आ भी गया तो उसको उल्टा करके लिख लो, कंफ्यूजन नहीं रहता है। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ तक हम पहुँच गए है ना। जस्ट अ मिनट में इसको एडजस्ट कर लो। हाँ जी, अब ये क्या होगा, माइनस यहाँ से हटाना है। देखो हटाना है यहाँ से माइनस, है ना, यहाँ शिफ्ट करना है, यानी कि दोनों तरफ हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे बिना लिखे, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। x लेस देन -6। अब मेरे बताने की पता है ज़रूरत भी नहीं है, आप बड़े आराम से सीख गए हो कि ओपन ब्रैकेट आएगा -6 के पास। और ये क्या होता है बेटा, ये केवल रियल नंबर्स यानी वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्याओं में ही ऐसा होता है। ये इंटरवल है, इसको अंतराल कहते हैं। कोई -इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है कि -इन्फिनिटी और -6, नहीं। -इन्फिनिटी से लेकर -6 तक के सभी रियल नंबर्स। Come to the question number 11. Here is the question. ये रहा क्वेश्चन। आप 3 को यहाँ शिफ्ट करो 9 हो जाएगा, 5 को यहाँ शिफ्ट करो 25 हो जाएगा। ओपन किया, इधर उधर सब किया तो बहुत सिंपली ये आ गया। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू 2 एंड क्लोज विथ क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बेटा, बहुत सिंपल था। 12th में पहले मैंने बेटा यहाँ पर एलसीएम ले लिया था, फिर मुझे लगा कि ना एलसीएम नहीं डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया जाए तो बेटर है, तो फिर मैंने 1/2 को 3x/5 से किया, 1/2 को 4 से किया तो वो 2 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे किया, इसको यहाँ और इसको यहाँ लेकर आ गए। ये पूरा सिंपली हम जैसे सॉल्व करते हैं ऐसे कर लिया। दोनों तरफ माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करके डायरेक्शन चेंज हो गया। ये सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, -इन्फिनिटी टू 120 क्लोज ब्रैकेट। ठीक है बेटा, आया समझ में? अब यहाँ देखो, इसको हम ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे जैसे करते हैं, सिंपल इक्वेशंस टाइप का है, कर लिया। एंड में ये आ गया -x लेस देन -4। ठीक है, अब आप जब दोनों तरफ का माइनस हटाने के प्रोसीजर में आओगे तो इसको डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। तो x ग्रेटर देन 4 क्या बनेगा, मेरे से पहले आप बनाना सीख गए हो। ये हो गया 4, इन्फिनिटी एंड ओपन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, ओवर राइटिंग हो गई यहाँ पर, तो इसको जैसे सिंप्लीफाई करते हैं ना इक्वेशंस की तरह वैसे कर दिया। ओके, अब यहाँ पर आकर हमने देखा कि यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा -2। थोड़ी सी बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी। अब दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x लेस देन और इक्वल टू 2। तो -इन्फिनिटी 2 + 2, गॉट इट, और क्लोज्ड ब्रैकेट।
सिंपल है ना, कुछ खास मुश्किल नहीं है। अभी आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। मैंने सेपरेट नहीं किया था इसको, तभी गड़बड़ भी हो गई। देखो चलो इसको सेपरेट भी कर देना है ना स्केल से। अब ये 15th क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या 3 और 5 का हम लेने वाले हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। और यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, और यहाँ पर 3 और बाहर माइनस है, इस चीज़ का ध्यान रखना। मल्टीप्लाई कर दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो इस डिसीजन पर हम पहुंच गए, बट ऐसे चलता नहीं है। दोनों तरफ हम माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा x इज ग्रेटर देन 4। गॉट इट? तो अब आपका सॉल्यूशन सेट क्या होगा? 4 से लेकर इन्फिनिटी तक। ओके, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है इसलिए ओपन इंटरवल। नाउ 16th क्वेश्चन तक ही उन्होंने हमसे कहा था कि x के सॉल्यूशंस बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा 16th में क्या है? 4 और 5 का एलसीएम 20 है। इसके हिसाब से यहाँ 5 से मल्टीप्लिकेशन, यहाँ 4 से, है ना। सॉल्व किया। अच्छा माइनस का ध्यान रखना बेटा, माइनस माइनस प्लस होता है। फिर इस तरह से इसको किया, क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह किया, सॉल्व किया। तो यहाँ पर देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस को मैंने पहले हटा लिया। तो इट्स टोटली अप टू यू, पहले हटा लो बाद में कर लो, बस करना है। तो यहाँ पर मैंने पहले माइनस को फ्री कर लिया, माइनस से फ्री कर लिया इक्वेशन को। तो क्या हुआ? डायरेक्शन चेंज हो गया। उसके बाद मैंने 17 से डिवाइड किया, तो 34 को 17 से भाग दोगे तो 2 आएगा। अब ये आपका सॉल्यूशन सेट हो गया, -∞ to 2। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो में इतना ही, बाकी लेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।